क्रिकेट के सेगमेंट की तरफ चलेंगे और रंजीत जी हमारे साथ जो हैं वो स्काइप पे मौजूद हैं। तो आइए उनको खुश आमदीद कहते हैं और उनसे पूछते हैं, जनाब क्रिकेट का सीज़न दोबारा आ गया है तो बताइए क्या हलचल है। रंजीत जी, वेलकम टू द प्रोग्राम, कैसे हो आप? मुझे रंजीत जी की आवाज नहीं आ रही है। रंजीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमको। Sorry, I'm so हाँ used हाँ to जी, अब आ रही these है, अब आ Zoom रही है, अब आ calls. रही है। Yeah. Anyway, it's very nice of you guys to extending the invitation, and it's very nice and honor for me नहीं नहीं to सर, be हमारे here. लोगों से का बड़ा प्यार है आपके साथ। वो कहते हैं ये बड़ी प्यार से बातें करते हैं और वो आपको बड़ा पसंद करते हैं, तो इसलिए हमने Thank कहा you. कि आपको हम मिस ही नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल Thank you so much, Ajay जी. आप और सब ठीक है? जी I बिल्कुल hope ठीक है। everything is well. जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये अभी So, चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाला है, तो जरा थोड़ा सा रोशनी डालिए। कौन कौन सी टीम्स जो हैं आप देख रहे हैं सेमीफाइनल्स तक आएंगे, किस टीम का क्या स्ट्रेंथ है, ये जरा थोड़ा सा आप बताइए हमें। अब मैं उससे पहले कोई प्रोडिक्शन दूं। लास्ट टाइम मेरी प्रोडिक्शन 50 ओवर में गलत हो गई थी, T20 T20 में ठीक हो गई थी। सो 50-50 का रैकेट है, तो आई विल बी वेरी वेरी केयरफुल। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 50 ओवर है ना, इसका थोड़ा सा क्रेज कम हुआ अभी। लास्ट 4-5 सालों में इसका क्रेज कम हुआ है, तो वैसे बहुत कम 50 ओवर क्रिकेट हो रही है। तो आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी है, तो वर्ल्ड कप के बाद यही बड़ा इवेंट है 50 ओवर में। तो आई एम श्योर एवरी टीम ट्राई करेगी कि इसे जीतें, लेकिन एशिया में हो रहा है तो डेफिनेटली प्रेफरेंस या जो फेवरेट कहे तो वो एशियन टीम्स ही होंगी इसमें। उसमें आप पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान जैसे कोई अंडरडॉग नहीं कह सकता आजकल के टाइम में, और देन बांग्लादेश सरप्राइजेस, राइट। तो ये फेवरेट होंगी मेरे हिसाब से। अच्छा, सेमीफाइनल में इंटरेस्टिंगली आपने, सॉरी मैंने आपको काटा, इंटरेस्टिंगली आपने श्रीलंका का नाम नहीं लिया इसमें। श्रीलंका इज नॉट participating. I don't think so. They made it to the Champions Trophy. 8 ही टीमें हैं इसमें। अच्छा अच्छा, तो ओके ओके, सॉरी हाँ सॉरी। जी, श्रीलंका is not. It's unfortunately they missed out. तो टॉप 8 टीमें जो रैंकिंग में होती हैं वही चैंपियंस ट्रॉफी में आती हैं, तो इस वजह से श्रीलंका मिस्ड आउट। तो अफगानिस्तान मेड इट, बांग्लादेश हैज मेड इट, इंडिया पाकिस्तान ऑब्वियसली देयर। तो उसके साथ 4 टीमें दूसरी जो है न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये 8 टीमें हैं। तो आप सेमीफाइनल में मेरे हिसाब से तो इंडिया पाकिस्तान डेफिनेटली, अफगानिस्तान को आप नहीं अंडरडॉग थे किसी टाइम में, अब नहीं, अब तो दे आर फोर्स टू रेकन विद। तो डेफिनेटली और एक या 2 टीमें मेरे हिसाब से, मैं 5 टीमों को कहूंगा कि जो एज है, तो उनमें इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। न्यूजीलैंड को आप साइड लाइन नहीं कर सकते, बहुत अच्छा 50 ओवर क्रिकेट खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका भी अप एंड कमिंग है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। 50 ओवर में टेस्ट क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई किया है, और अभी पाकिस्तान में रिसेंटली वो जो जितने भी उनके 50 ओवर मैचेस हुए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड, these 4 teams would be my picks to go into the semi-finals. अच्छा जी, तो आप जरा थोड़े से स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बताइए। अगर आपने अब कह ही दिया है कि फाइनल में इंडिया पाकिस्तान आएगा, तो इंडिया के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस और पाकिस्तान के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उनका पैशन है, उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, तो वो तो हमेशा से रही है पाकिस्तान के साथ। तो आई थिंक वो दे आर eager to prove, one, they are defending champion as we all know, अपने चैंपियंस ट्रॉफी के लास्ट इवेंट के वो विनर्स हैं। तो डेफिनेटली वो उनकी स्ट्रेंथ भी है, वो उनके लिए मोटिवेशनल भी चीज होगी, और वो होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं तो काफी देर के बाद, तो दैट इज एडवांटेज। जहां तक बैटिंग बॉलिंग का कंसर्न है, आई थिंक दे आर ओके, दे आर डूइंग वेल। नए लड़के जो आए हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई विदाउट फियर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दैट इज देयर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज कोई प्रेशर नहीं ले रहे, दैट इज व्हाट आई थिंक इज देयर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। इंडिया इज अ वेल ऑयल्ड मशीन, लेकिन थोड़ी सेटबैक, क्योंकि उनका जो मेन एस बॉलर है बुमराह इज नॉट पार्टिसिपेटिंग बिकॉज ऑफ इंजरीज। लेकिन ऑल इन ऑल आई थिंक दे आर वेल बैलेंस्ड, बहुत अच्छी बैटिंग साइड एंड बॉलिंग साइड बहुत अच्छी है।
टीम, उनकी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एक एडवांटेज उनको ये भी है कि वो बड़े ग्राउंड्स में खेल रहे होंगे अपने यूएई में, तो स्पिनर्स उनके हेल्प करेंगे उन्हें। तो ये उनकी स्ट्रेंथ है। न्यूजीलैंड बहुत अच्छी ऑलराउंड टीम है, बहुत अच्छा खेल रही है। साउथ अफ्रीका रिसेंटली अंडर बुमरा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये चार टीमें इनकी जो स्ट्रेंथ है, लेकिन जब अब एशिया में खेलते हैं तो स्पिन हमेशा ही थोड़ा फैक्टर करती है, तो उसमें पाकिस्तान थोड़ा सा मेरे हिसाब से स्ट्रगल करेगी स्पिन में। इतने स्ट्रॉन्ग स्पिन उनका कॉम्बिनेशन नहीं है। फास्ट बॉलिंग में तो देर और माशाल्लाह हमेशा से ही नंबर 1 रहे हैं वर्ल्ड में, फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करते रहे, तो वो उनकी स्ट्रेंथ है। बैटिंग में बाबर और भाई नए लड़के जो है वो अच्छा कर रहे हैं, और मिडिल ऑर्डर भी अब स्ट्रांग है। तो ये सारी चीजें हैं जो मेरे हिसाब से सबको टीमों को बैलेंस करती हैं, ये चार टीमें जो मैंने प्रेडिक्ट की है। अच्छा, मुझे लग रहा है रंजीत साहब के जो फाइनल है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में शायद हो सकता है। आपका क्या ख्याल है ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में? ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है, हमेशा से ही अच्छी टीम रही है, लेकिन वो सब कॉन्टिनेंट में 50 ओवर्स में स्ट्रगल करते रहे। लेकिन हम उसे कह नहीं सकते कि 80s में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था 50 ओवर का, वो भी इंडिया श्रीलंका में और आई बिलीव बांग्लादेश कंबाइंड तीनों कंट्रीज में हुआ था, या पाकिस्तान के साथ हुआ था कॉम्बिनेशन में, तो वहां उन्होंने जीता हुआ। लेकिन लेटली दे हैव शोन स्ट्रगल्स इन एशिया। तो अभी रिसेंटली उन्होंने श्रीलंका में टेस्ट क्रिकेट जीती है, लेकिन वनडे में स्ट्रगल किया, T20 में स्ट्रगल किया। तो ये उनकी उस वजह से मैं आई ऑलवेज लाइक ऑस्ट्रेलियन एंड स्पेशली द वे दे प्ले क्रिकेट। लेकिन मुझे लगता है कि 50 ओवर में इस चैंपियंस ट्रॉफी में वो स्ट्रगल करेंगे, और सेमीफाइनल शायद किसी तरह अपने एक्सपीरियंस और अपने एटीट्यूड से पहुंच जाए, लेकिन all the way winning, I think it's going to be a little tough for them. अच्छा, अभी ट्राई सीरीज हो रही थी ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सर, चैंपियंस ट्रॉफी 19 से शुरू होने वाला है, तो उसमें न्यूजीलैंड ने बड़े ज़बरदस्त जो है ना वो फायरवर्क्स दिखाए हैं। तो न्यूजीलैंड मुझे लग रहा है कि काफ़ी एडजस्ट कर गई है ये जो कंडीशंस हैं पाकिस्तान की, तो मुझे लगता है कि ये भी काफ़ी टफ टाइम देंगे बाकी टीम्स को। क्या ख्याल है आपका? I totally 100% agree with you. न्यूजीलैंड जैसे भी कोई ICC इवेंट्स आते हैं, लेटली आपने देखा होगा, तो हमेशा उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और रिसेंटली नॉट टू लॉन्ग अगो इंडिया को 3-0 इन इंडिया हराया टेस्ट क्रिकेट में। अभी ट्राई सीरीज में दे आर डूइंग रियली वेल इन पाकिस्तान। सो उनके प्लेयर जो IPL में PSL में खेलते हैं बहुत एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं अपने एशियन कंडीशंस में, तो उन्हें वो फायदा दे रहा है। दे आर रियली, एज आई सेड इनिशियली, कि वेरी बैलेंस्ड टीम। बैटिंग और बॉलिंग में बहुत ही वेल राउंडेड टीम है। द कैप्टन है केन विलियमसन, ही इज एन अमेजिंग प्लेयर। बाकी ये यंग लड़के हैं, एक्सप्लोसिव भी है इन बिटवीन। एंड द गुड थिंग इज दे हैव अ वेरी गुड स्पिनर इन Santner and other off spinner. So all in all, fast bowler भी बहुत अच्छे हैं उनके, बैटिंग भी बहुत क्लिक कर रही है, एटीट्यूड, फील्डिंग, सारा कुछ है। और ICC के नॉकआउट इवेंट्स में उनकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रही है, तो वो सारा एक्सपीरियंस काउंट करें तो आई वुड से दैट दे आर वन ऑफ द कंटेंडर्स। अगर इंडिया पाकिस्तान के बाद अगर कोई और है तो या न्यूजीलैंड होगा या साउथ अफ्रीका होगा। अच्छा सर, ये अब जो मदर ऑफ ऑल गेम्स है, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है दुबई में, दुबई भी अब बिल्कुल इनका इंडिया और पाकिस्तान का होम ग्राउंड बन गया है क्योंकि इतने मैचेस यहाँ पे होते हैं। तो क्या ख्याल है आपका, ये जो इंडिया पाकिस्तान का दुबई का मैच है, ये इसमें क्या प्रेडिक्शंस हैं आपकी, और ये कैसा है, किसकी साइड पे जा सकती हैं चीज़ें, या प्लेयर्स को क्या चीज का ख्याल करने की जरूरत है, या टीम्स को क्या ख्याल करने की जरूरत है? स्पिनर ज्यादा चाहिए, फास्ट बॉलर ज्यादा चाहिए, मिडिल ऑर्डर को कैसा खेलना है, ओपनर कौन होने चाहिए, तो ये सारी कुछ बताइए प्लीज। देखिए, इंडिया पाकिस्तान के गेम्स में ना तो कोई स्किल काम आता है, तो ना कुछ पैशन जो होता है, जो इस माइंड गेम और मेंटल स्ट्रेंथ जिसकी है, जो अपना काम अपने आप को रख के खेल सके, वही टीम जीतती है।
पाकिस्तान इज जो इंडिया के साथ उनके जितने भी मैचेस होते हैं, डजंट मैटर उनकी क्या फॉर्म चल रही है, दे गिव देयर 110% अगेंस्ट इंडिया इन दोस गेम्स. दैट्स व्हाई दोस गेम्स आर, जैसे हमने कहा, मदर ऑफ ऑल गेम्स. मेरे ख्याल से वर्ल्ड में कोई ऐसी बड़ी राइवलरी नहीं होगी स्पोर्ट्स में जो इंडिया पाकिस्तान के, और जितना इंटरेस्ट और रेवेन्यू जनरेट करती है ये गेम, तो उसमें मेरे ख्याल से स्किल्स और ये चीजें, तो क्रिकेट तो है, वो तो जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पैशन से और अपने आप को कंट्रोल. प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि इंडिया हैज डन अ रियली गुड जॉब. जो उनकी टीम है, जो स्पोर्टिंग स्टाफ है, जो मेंटल स्ट्रेंथनिंग टीम है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. तो इंडिया ऑलवेज हैव एज इन दैट डिपार्टमेंट. लेकिन पाकिस्तान प्लेज विद द पैशन. जो हार्ट है उनका वो शोल्डर्स पे होता है. तो दैट्स द एज दे गेट इन दोस गेम्स, एंड दैट्स व्हाई टू मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डजंट मैटर कौन जीते. मुझे तो बस एक्साइटमेंट उस गेम की. मैंने 50 ओवर की गेम रिसेंटली कोई बैठ के पूरी नहीं देखी, पर दैट वन गेम, I don't think so. Me, you, or anyone from India or Pakistan is going to miss that. सर, बुमराह को कितना मिस करेगा इंडिया इस सीरीज के अंदर, चैंपियंस ट्रॉफी में? Oh, absolutely, बहुत बड़ा लॉस है. उसके जैसे बॉलर, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ. तो वो जो एज है वो एक्चुअली पाकिस्तान के लिए एडवांटेज भी होगा, क्योंकि वो एक जैसे ना माइंड में खेलते हैं, प्लेयर्स के माइंड में होता है कि यू नो दिस बॉलर, तो उसके साथ उसके अगेंस्ट कोई रिस्क नहीं लेते, उसको बड़े कंजर्वेटिव खेलते हैं. तो वो फैक्टर जो है वो निकल गया है. तो दे विल बी लिटिल मोर फ्री टू प्ले द रेस्ट ऑफ द बॉलर्स. और बाकी जो बॉलर्स हैं अच्छे हैं, लेकिन इतना एक्सपीरियंस और इतनी वेरिएशन नहीं है जो बुमराह की है. और बुमराह ने थोड़े वर्ल्ड के हर बैट्समैन पे एक एज बनाया हुआ है, एक फियर फैक्टर है, वो फियर फैक्टर निकल चुका है. सो दैट आल्सो गिव्स tilts the balance slightly in Pakistan's favor as well. सर, पाकिस्तान की तरफ से आपको क्या लगता है कि बाबर आजम के बारे में बहुत सारी बातें आ रही हैं? कुछ कह रहे हैं उसको ओपन ही करना चाहिए रिजवान के साथ, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, उसको नंबर 2 के ऊपर या 3 के ऊपर आना चाहिए. और हमारा भी एक बच्चा जो है साइम अयूब, वो अब इंजर्ड है. तो आपको बाबर आजम की क्या पोजीशन नजर आ रही है स्पेसिफिकली इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए? देखिए, T20 में ओपन करें क्योंकि शॉर्टर गेम है, तो आपके बेस्ट प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा बॉल्स खेलनी चाहिए. तो विद दैट इन माइंड मेरे हिसाब से बाबर का ओपन बनना T20 में बनता है. लेकिन 50 ओवर में थोड़ा टाइम होता है, तो यू नीड समवन इन द मिडल टू रोटेट द स्ट्राइक, टू कीप द इनिंग टुगेदर. आई थिंक देयर इज नो better person than Babar. So in my opinion, he should bat number 3. Generally in cricket में आपका best जो player होता है, best batsman होता है, वो number 3 batsman ही होता है. तो मेरे ख्याल से उसे अगर पाकिस्तान को अच्छी लंबा स्कोर करना है, मिडिल ऑर्डर को लेके जाना है, तो बाबर fits better at number 3 than openers. ठीक है रंजीत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का, हमारे साथ जुड़ने के लिए. आपको हम जब भी बुलाते हैं आप आते हैं, बड़े प्यारे हैं आप. आपने कभी कुछ हमें कुछ नखरा वखरा नहीं दिखाया है. तो हम आपका और हमारे लोग भी जो हैं, हमारे सुनने वाले, वो आपके ओपिनियन को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्सपर्टीज़ और हमारे से जुड़ने के लिए. और चैंपियंस ट्रॉफी में हम आपको फिर भी तकलीफ देंगे, एंड वी होप कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे. Thank you, Fazia. It's always a pleasure. थैंक यू फॉर नाउ जी, एंड बाय बाय. Bye now. बिल्कुल जी, ये थे हमारे साथ रंजीत जी. और जो आप कह रही थी ना कि फाइनल में